बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई इत्तला नहीं है। हमलावरों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके की घेराबंदी कर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि कस्बे में एसबीआई बैंक के पास तैनात हिफाजती दस्तों की एक टीम को निशाना बनाकर मिलिटेंट्स ग्रेनेड फेंककर भाग गए। निशाना चूक जाने से ग्रेनेड सड़क पर जा गिरा और ब्लास्ट हो गया। इसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों की तलाश में मुहिम शुरू की। तलाशी मुहिम अब भी जारी है। और फारूक वानी हमारे साथ लाइव मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनका रुख करते हैं। फारूक, ये जो ग्रेनेड हमला हुआ है, किन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश थी यहाँ, और क्या कोई जानी नुकसान हुआ है? देखिए, दरअसल ये 179 बटालियन जो है सीआरपीएफ की, वहाँ पे मेन टाउन जो सोपोर है वहाँ पे उनका बंकर है, तो उस बंकर को टारगेट करने की कोशिश की गई जो मिलिटेंट हैं उनके द्वारा। हालांकि जो ग्रेनेड है वो टारगेट्स पे नहीं लगा और बीच सड़क पे फट गया, जिसकी वजह से जो है एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। हालांकि उसे ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद उसको डिस्चार्ज भी किया गया। कुछ चोटें लगी हैं, जो वहाँ पे आम नागरिक थे उनको भी हल्के चोटें लगी हैं, लेकिन सबकी हालत जो है सामान्य है। इस बीच जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी वहाँ पे कर ली है और तलाशी अभियान भी वहाँ पे चलाया जा रहा है। और जो ये देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो भी टटोली जाएगी और देखा जाएगा कि जो मिलिटेंट है वो किस प्रकार से उन्होंने जो ग्रेनेड है वो दागा और क्या कुछ सामने आएगा। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस सारी चीज़ें खंगाल रही हैं और वहाँ पे जो स्थिति है फिलहाल जो है नॉर्मल स्थिति है और सामान्य जो ज़िंदगी है वो फिर से वहाँ पे पटरी पे लौट आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेनेड के बाद काफ़ी हताहत वहाँ पे लोग हुए और भगदड़ काफ़ी मच गई, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी थी वो वहाँ पे पहुँची, सुरक्षा बलों की टीम भी पहुँची और पूरे इलाके की घेराबंदी की और वहाँ पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स भी बंद कर लिए। उसके बाद उन्होंने तलाशी अभियान भी चलाया है। जी शबनम। चलिए फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।